गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस वृषभ राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो टॉरस वृषभ राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? 3 ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है टॉरस आपकी लाइफ में? 4 ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर में क्या आ रहा है? 2 ऑफ कप्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी टॉरस के लिए? द मून। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी टॉरस आपके लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है टॉरस आपके लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी में टेम्परेंस है एंड फाइनल आउटकम में क्या है टॉरस के लिए? सो पास्ट में मैं देख रही हूँ आप एक कनेक्शन में देख रहे हो जहाँ पे मे बी देयर इज़ सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी और म्यूचुअल फ्रेंडशिप इन्वॉल्व है, ठीक है। और आप गेट टुगेदर कर रहे हो, मे बी आप फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो। प्रेजेंट में आप कुछ चीज़ों को बहुत होल्ड करके चल रहे हो। फ्यूचर में मुझे अगेन एक कनेक्शन दिख रही है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रही है, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फियर दिखाई दे रहा है, अननोन फियर, डर, इनसिक्योरिटी। एंड एडवाइस में 6 ऑफ पेंटिकल्स है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में ऐसा लग रहा है या तो आप एक लिव इन रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हो, इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। ओवरऑल एनर्जी में आप एक पेशेंस मेंटेन कर रहे हो अपनी लाइफ में, पीस मेंटेन कर रहे हो। और फाइनल आउटकम में आपका हार्ट चक्रा बहुत ओवरवेलमिंगली किसी के लिए ओपन अप दिख रहा है और किसी सिचुएशन के लिए मे बी। सो 3 ऑफ कप्स टॉरस के लिए क्यों आया है? द वर्ल्ड। सो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी साइकिल को क्लोज करना चाह रहे थे पास्ट में। कोई अनफिनिश साइकिल थी जिसको आप क्लोज करना चाह रहे थे, उसकी वजह से आप कॉन्टिन्यूसली एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। बट मे बी आप एक से ज़्यादा पर्सन से डील कर रहे हो। बट इवन दो आप एक कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, बट वो साइकिल जो है वो अभी भी अनफिनिश ही दिख रही है, ठीक है। इट्स नॉट फील लाइक कि वो उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इवन दो यू आर मेंटेनिंग द कनेक्शन फॉर दैट पर्पस ओनली। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो कि मे बी बहुत मैनिपुलेटिव हैं, आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं इस सिचुएशन में। अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो ये आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप एस्केप कर रहे हैं इस कनेक्शन से। सो ऐसा लग रहा है कि उस वजह से जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी हैं उसको आप बहुत ज़्यादा होल्ड करके चल रहे हो, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी अब ऐसा हो रहा है कि अब आप खुद इस सिचुएशन से एस्केप करने लग जा रहे हो, ठीक है। टू ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ऐसा लग रहा है कि इवन दो चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में, बट ऐसा लग रहा है कि एक जो प्यार है आपका
किसी पर्सन को लेके वो चेंज नहीं हो पा, वो नहीं चेंज हो रहा है, वो वैसे का वैसे ही है, ठीक है। द मून यहाँ पे क्यों आया है सबसे बड़ी चैलेंज में टॉरस के लिए? किंग ऑफ सोर्ड, सो ऐसा लग रहा है कि इवन दो यू वर क्वाइट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया और मे बी इन सम अदर एरिया, बट ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि आप बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हो, बट चीज़ों में क्लैरिटी नहीं आ रही है, ठीक है। और उसकी वजह से एक फ़ियर दिख रहा है, और स्टिल वो फियर है, बट फिर भी आप बहुत लॉजिकल होके चल रहे हो कि लाइक ये फियर है, इसी वजह से आप बहुत लॉजिकल होके चलने की कोशिश कर रहे हो कि आप बहुत सारी चीज़ों में जो एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर आ गई है, वो इनसिक्योरिटी फेस नहीं करना चाह रहे आप। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया एडवाइस में? तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई सिचुएशन दिख रही है आपकी लाइफ में जहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव वे में आगे बढ़ रही है, मीन्स आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, कॉन्टिन्यूसली एक साइलेंस है, ठीक है। जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस आ रही है आपकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कोई सिचुएशन है, मे बी कोई रिलेशनशिप है जिसमें चीज़ें आगे वर्कआउट नहीं कर रही हैं, जिसकी लंबे समय से, जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस फैक्टर क्रिएट हो रहा है, आइदर फ्रॉम योर साइड और मे बी योर पर्सन साइड। एंड यूनिवर्स कहीं ना कहीं ऐसा कह रहा है कि अभी ये सिचुएशन सेम रहने वाली है फ्यूचर में, मेंटेन। सो ऐसा लग रहा है कि टॉरस मैं देख रही हूँ आप अपने साइड से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिख रहे हो, इवन दो हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ लिव इन में रह रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट है, ठीक है। टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है? एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंसली किसी कनेक्शन पर एफ़र्ट करना चाह रहे हो, जैसे कि आप करते आ रहे थे, और कहीं ना कहीं अब आप एफ़र्ट भी करना चाह रहे हो, बट आप पेशेंस भी रखना चाह रहे हो। सो एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? Even though you were hurt, but you have overwhelming kind of emotions for somebody, ठीक है, और आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, बट स्टिल यू आर वेरी हर्ट, ठीक है। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो और सेजिटेरियस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक